सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम भाई साहब, सोनू दीदी प्रणाम, आशीर्वाद। अरे हाँ, आशीर्वाद दिया करो आंटी। आप बड़े हो मुझसे बहुत, आप लोग सब मुझसे बड़े हो, मुझे आशीर्वाद चाहिए। बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। आवाज प्रारंभ। जी जी जी, आवाज आ रही है। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। सभी भाई बहन हाथ जोड़े, सिर झुकावे। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते, नमिऊण जिणं वीरम् अनंत वर्णान दंसनतावम् गोच्छामि नियम सारं केवली सुध केवली भणिदम्। गाथा नंबर 7070, पेज नंबर 386। काय क्रिया नियति काउ सग्गो शरीर गे गुत्ती, हिंसा नियति वा शरीर गुत्ती तिनिदिठा, काय क्रिया निवृत्ति कायोत्सर्ग है शरीर के गुप्ति, हिंसादि निवृत्तिर्वा शरीर गुप्ति सशरीर गुप्ति रीति निर्दिष्टा। इस प्रकार निश्चय काय गुप्ति का स्वरूप यहाँ पर प्राकृत में और संस्कृत भाषा में पढ़ा गया। अब मैं हमारे साधर्मी बंधुवर श्रीमान भाई साहब श्री जयचंद जी गंगवाल साहब हैदराबाद निवासी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें इस गाथा का अन्वयार्थ, गाथार्थ, टीकार्थ पढ़ करके समझाने की कृपा करें। श्रीमान भाई साहब जयचंद जी गंगवाल साहब हैदराबाद। सभी को जय जिनेन्द्र। गाथा नंबर 70, निश्चय शरीर गुप्ति का कथन कर रहे हैं। अनुमयार्थ, एक मिनट। काय क्रिया नियंती, काय की क्रियाओं से निवृत्त, का सग्गो कायोत्सर्ग है, शरीर गे गुत्ती वह भी काय की गुत्ती है, अथवा हिंसाई नियति हिंसा से निवृत्ति शरीर गुप्ति काय गुप्ति है। ऐसा मति मतलब ऐसा, निदिष्ठा मतलब कहा है। निश्चय शरीर गुप्ति क्या है? काय की क्रिया से निवृत्ति, मतलब शरीर से कुछ भी कार्य नहीं करना है,
यही कायोत्सर्ग है। और यह भी काय की गुप्ति है, अथवा हिंसादि से निवृत्ति काय गुप्ति है। शरीर के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना, एवं स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करना, वो निश्चय शरीर काय गुप्ति है। शरीर की क्रिया गाथार्थ, शरीर की क्रियाओं को के छोड़ने रूप कायोत्सर्ग करना अथवा हिंसा आदि पापों की निवृत्ति होना शरीर गुप्ति कहा गया है। टीकार्थ, सभी जीवों के अपने अपने शरीरों में बहुत प्रकार की क्रिया होती रहती है, उनका दूर होना कायोत्सर्ग कहलाता है। यह कायोत्सर्ग ही निश्चय काय गुप्ति है। अथवा 5 स्थावर और त्रस, इन 6 काय के जीवों की हिंसा आदि का त्याग करना निश्चय काय गुप्ति है। जिसे मैंने बताया कि स्थावर जीवों को भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमें कायोत्सर्ग करना है, और यह कायोत्सर्ग ही निश्चय काय गुप्ति है। अथवा उत्कृष्ट संयम को धारण करने वाले जो परम जिनेंद्र योगीश्वर अपने शरीर को अपने ही शरीर में प्रविष्ट कर लेते हैं, विपरीत क्रिया अवस्था को प्राप्त होते हैं, उनकी परिस्पंदन हलन चलन रहित मूर्ति ही निश्चय काय गुप्ति है। यहाँ ये कहा गया है कि जिनेंद्र भगवान मतलब 13वें गुण स्थान वाले जो जीव है, अरिहंत जीव जो है, वो अपने शरीर में, शरीर को अपने ही शरीर में प्रविष्ट कर लेते हैं, मतलब बाहर उनकी कोई हलन चलन नहीं होती है, विपरीत क्रिया अवस्था को प्राप्त होते हैं। अंदर के अंदर जो उनका होता है सिर्फ योग चलता है, उनका परिस्पंदन हलन चलन रहित मूर्ति होती है, उनके शरीर का बाह्य स्वरूप से कोई भी हलन चलन नहीं होता है, इसके लिए वह निश्चय काय गुप्ति कहा है। ऐसा ही तत्वानुशासन में कहा गया है, शरीर संबंधी क्रियाओं को और संसार के कारणभूत अभिप्राय को छोड़कर अपनी आत्मा में जो निश्चय अवस्थान है वह कायोत्सर्ग कहलाता है। शरीर के संबंधी क्रियाओं को और संसार के कारणभूत अभिप्राय को छोड़कर आत्मा में जो निश्चय अवस्थान है वह कायोत्सर्ग कहलाता है। बाह्य शारीरिक की कोई भी इसमें संबंध नहीं है, अपने आपको आत्मा में निश्चय रूप से अपने आत्मा में ही रहना, ब्रह्ममान होना और कायोत्सर्ग करना, यही निश्चय शरीर गुप्ति है। आत्मा का स्वरूप तो परिस्पंद से रहित है, उसका शरीर व्यवहार से ही परिस्पंद रूप हो सकता है। अतः मैं शरीर के विकार को छोड़ता हूँ, मतलब निश्चय शरीर, इसमें हम आत्मा पर विचार करते हैं, शरीर का पूरा परिस्पंदन बंद कर देते हैं, और इसी के लिए यह निश्चय काय गुप्ति कहा गया है। इस तरह निश्चय काय गुप्ति का वर्णन हुआ। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर भाई साहब, आपने बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन भी किया। यानी बाहुबली मुनिराज 1 वर्ष तक 12 महीने तक काय गुप्ति में खड़े रहे। एक बार राजा श्रेणी की धर्मपत्नी चेलना रानी के घर पर 3 मुनिराज आहार के लिए आए, तो उस चेलना रानी ने यह कहकर पड़गाहन किया कि हे त्रिगुप्ती धारक मुनीश्वर, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। एक भी मुनि महाराज नहीं ठहरे, क्योंकि तीनों के 3 गुप्तियां नहीं थी, किन्हीं की मनोगुप्ति नहीं थी, किन्हीं के वचन गुप्ति नहीं थी, किन्हीं के काय गुप्ति नहीं थी। ये सारा वर्णन आप सब भाई बहन श्रेणिक चरित्र में पढ़ना, क्योंकि काय गुप्ति अधिक समय तक रह सकती है, वचन गुप्ति भी रह सकती है, लेकिन मनोगुप्ति नहीं रहती। मनोगुप्ति अगर क्षण मतलब जो है अंतर मुहूर्त भी टिक जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। और इसमें विपरीत क्रिया निवृत्ति शब्द आया, यानी 14वें गुणस्थान में अयोग केवली, जो बहुत कम समय का है और उनके बाद में सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है। हमें भी इस बात से ये शिक्षा मिलती है कि हम अधिक कायिक चेष्टा, अनर्थ दंड, निष्प्रयोजन शारीरिक क्रियाओं का त्याग करें, न करें। अब मैं हमारे जैन आगम की बहुत अच्छा अभ्यास करने वाली बहन और प्रकांड विदुषी और सुमधुर भाषिणी आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब नागपुर निवासी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि इस गाथा का परम पूज्य गणिनी रत्न आर्यका जी ज्ञानमती जी माता जी ने जो अर्थ लिखा है, भावार्थ लिखा है, धर्मोपदेश दिया है, वह आप हमें अपनी सुमधुर ध्वनि में पढ़कर सुनाने की कृपा करें और समझाने की कृपा करें। आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब नागपुर।
प्रणाम भैया जी, प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र। यहाँ अपन ने व्यवहार गुप्तियां तो देखी थी, अब आज देख रहे हम निश्चय रूप से काय गुप्ती का वर्णन। काय क्रिया नियति काउ सग्गो शरीर गे गुत्ती हिंसाई नियति वा शरीर गुत्ती निदिठा। अब आचार्य भगवान काय गुप्ती का स्वरूप निश्चय नय से कहते हैं। काय की क्रिया को रोकना और कायोत्सर्ग करना यह काय गुप्ती है, अथवा हिंसादि पापों से छूटना काय गुप्ती कही गई है। बहुत अच्छी परिभाषा, हिंसा आदि पापों से भी छूटना, इसे भी इन्होंने काय गुप्ती कहा है। काय क्रियाओं का निरोध करके कायोत्सर्ग करना काय गुप्ती है, या हिंसा, असत्य, चौर्य आदि भावों के अभाव को भी काय गुप्ती कहा है। गणधराधिक देव ने इसे निश्चय नय से गुप्ती कहा है और उसी को भी कह रहे हैं। शरीर की चेष्टा का अभाव होना, काय का उत्सर्ग यानी त्याग होना, अर्थात काय से ममत्व परिणाम का त्याग करना कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग यानी शरीर को छोड़ देना ऐसा नहीं, अपने शरीर से ममत्व परिणाम को छोड़ना, यह कायोत्सर्ग। इसी को निश्चय काय गुप्ती कहते हैं। अथवा हिंसादि पाप क्रियाओं का सर्वथा अभाव हो जाना निश्चय काय गुप्ती है। अब यहाँ बहुत सुंदर परिभाषा बता रहे गुप्ती की। गुप्ती शब्द का क्या अर्थ है? जिनके द्वारा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र गोपे जाते हैं, रक्षित किए जाते हैं, वह गुप्तियां है। अथवा जिनके द्वारा मिथ्यात्व, असंयम, कषायों से आत्मा गोपित, रक्षित की जाती है, उन्हें ही गुप्तियां कहते हैं। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र जी में सम्यक योग निग्रहो गुप्ती यह परिभाषा की, और इन्होंने यहाँ ये बताया, वही बात है, बात तो वही है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जिससे गोपे जाते हैं, रक्षित किए जाते हैं, वह गुप्तियां है। और जिसके द्वारा मिथ्यात्व, असंयम आदि कषायों से आत्मा का रक्षण किया जाता है, वे गुप्तियां है। अन्य ग्रंथ में दृष्टांत द्वारा इन्हीं का महात्म्य कहा है। जैसे खेत की वृत्ति, बाढ़, नगर की खाई या परकोटा रक्षा करते हैं, वैसे ही साधु की गुप्तियां पाप का निरोध करती है। अर्थात जैसे खेत की रक्षा बाढ़ से होती है, नगर की रक्षा खाई या परकोटे से होती है, वैसे ही साधु के पापों का निरोध या गुणों की रक्षा इन गुप्तियों से होती है। इस प्रकार व्यवहार गुप्तियों में मुख्य रूप से पापाश्रव का निरोध होता है, और निश्चय गुप्तियों में पुण्य पाप दोनों प्रकार का आश्रव रुक जाने पर निर्विकल्प ध्यान अवस्था रहती है। अब यहाँ शंका कर रहे हैं, जैसे यहाँ गुप्तियों में व्यवहार निश्चय के अभिप्राय भेद से भेद किया है, वैसा ही भगवान श्री कुंद देव ने समितियों में क्यों नहीं किया? तो समाधान इसका कर रहे हैं, आपका कहना ठीक है, किंतु इस निरूपण से ही जाना जाता है कि गुप्तियों के सदृश समितियों में भेद संभव ही नहीं, अन्यथा सूत्रकार आचार्य देव कहते ही कहते। दूसरी बात यह है कि जब मुनि गुप्तियों में स्थित नहीं रह सकते हैं, तभी अच्छी सावधान प्रवृत्ति के लिए समितियों का पालन करते हैं, क्योंकि गुप्तियों में बहुत देर तक स्थित रहना संभव नहीं है और उन्हें तो अपनी चर्या करनी ही है, इसलिए सावधान पूर्वक प्रवृत्ति करने के लिए ही वे समितियों का पालन करते हैं। श्रीमान भट्ट कलंक देव ने भी कहा है कि जब शरीर का परित्याग पूर्ण रूप से करने में असमर्थ होते हैं, तब संक्लेश को दूर करने के लिए योगों का निरोध स्वीकार किया गया है, और वह जब तक नहीं होता है तब तक उन्हें अवश्य ही प्राण यात्रा के लिए उनसे विपरीत यानी गुप्ति से अतिरिक्त परिस्पंदन प्रवृत्ति करना चाहिए, अथवा वचन का प्रयोग भी प्रश्नों की अपेक्षा से होता है, और शरीर के मल को दूर करने के लिए भी प्रवृत्ति होती है। पुनः इन सब के होने पर उन साधु को संवर कैसा होगा? फिर पूछ रहे कि भाई ये सब क्रियाएं कर रहे हैं तो संवर कैसे होगा? तो यहाँ इसका समाधान करते हैं कि इरिया, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेप और उत्सर्ग ये 5 समितियां है। परिमित काल पर्यंत मन, वचन, काय की क्रियाओं को रोक देना गुप्ती है। उसमें जो मुनि असमर्थ है, उनकी कुशल शुभ कार्यों में जो प्रवृत्ति होती है, वही समिति है। अपन ने समिति की परिभाषा भी देखी थी कि समीचीन पूर्वक
क्रिया भाषा ऐसा इनका करना, यानी इन क्रियाओं का करना, यह है समिति। उनकी कुशल शुभ कार्यों में जो प्रवृत्ति होती है वही समिति। अतः चलना, बोलना, भोजन करना, कुछ उठाना, धरना और मल मूत्र आदि का क्षेपण करना, इन लक्षण वाली समितियों के पालन करने में अप्रमत्त सावधानी से प्रवृत्त हुए मुनियों के जो प्रयत्न में तत्पर है, उनके उस निमित्त तक आने वाले कर्मों के रुक जाने से संवर तो होता ही है। अब यहाँ शंका कर रहे हैं, तब व्यवहार गुप्ती और समिति में क्या अंतर है? मन वचन काय की पाप क्रियाओं का रुक जाना व्यवहार गुप्ती है, यानी मन वचन काय की जो पाप क्रियाएं है उनका रुक जाना ये व्यवहार गुप्ती है, और चलने आदि में अच्छी तरह से प्रवृत्ति करना इसका नाम है समिति। इस प्रकार इन दोनों का अंतर यहाँ स्पष्ट किया है। इससे यह निर्णित होता है कि दीक्षा ग्रहण करने के समय भव्य जीव सर्व परिग्रह को छोड़कर निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि हो जाता है। उस समय उसके 7वें गुणस्थान के योग्य अभेद रूप एक सामायिक नाम का निश्चय चारित्र होता है। अपन ने देखे थे चारित्र के 5 भेद: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात। पुनः उसमें अधिक काल ठहरने में असमर्थ होते हुए उन्हीं मुनि के 13 प्रकार का चारित्र, 13 प्रकार का चारित्र, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र है। अथवा 28 भेद रूप चारित्र होता है। 28 भेद रूप यानी साधु के 28 मूल गुण, उसे छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं। यहाँ पर छेद से अर्थ व्रत भेद से उपस्थापना, छेदोपस्थापना ऐसा लक्षण ग्रहण करना चाहिए। प्रवचन सार नामक महाप्राभृत ग्रंथ में इसी को कहा है। 5 व्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, केशलोच, 6 आवश्यक क्रिया, अचेलकत्व, अस्नान, भूमि शयन, अदंत धावन, स्थिति भोजन और एक भुक्त, ये 28 मूलगुण श्रवणों के लिए जिनेन्द्र देव ने कहे। इनमें प्रमत्त हुआ श्रवण छेदोपस्थापक होता है। इसको आत्मख्याति टीका में श्री अमृतचंद्र सूरी ने कहा है, सर्व सावध्य योग का त्याग। या आत्मख्याति टीका ये इन्होंने अमृतचंद्र सूरी ने इसमें भी की है, समय सार जी की भी की है। सर्व सावध्य योग का त्याग लक्षण एक महाव्रत भी भेद के वश से हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्मचर्य और परिग्रह, इन 5 पापों से विरति रूप 5 महाव्रत रूप हो जाता है। उसके परिकर में 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, लोच, 6 आवश्यक, अचेलक्य, स्नान त्याग, भूमि शयन, अदंत धावन, स्थिति भोजन और एक भुक्त, ये सब निर्विकल्प सामायिक संयम के ही भेद होने से श्रवणों के मूल गुण ही है। जब निर्विकल्प सामायिक संयम में स्थित होने पर भेद का अभ्यास न होने से उनमें प्रमाद को प्राप्त होता है, तब जैसे केवल स्वर्ण मात्र के इच्छुक को कुंडल, कड़ा, अंगूठी आदि का भी ग्रहण करना श्रेयस्कर है, न कि सर्वथा सुवर्ण का ही मिलना, ऐसा समझकर वह मुनि भेद रूप चारित्र द्वारा आत्मा में उपस्थित होता हुआ छेदोपस्थापक होता है। अर्थात जैसे कोई सिर्फ सुवर्ण चाहता है और उसके न मिल सकने पर सुवर्ण के ही कुंडल, कड़े, अंगूठी आदि ले लेता है, उन्हें छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार मुनि सामायिक नाम के एक अभेद संयम में ही रहना चाहते हैं। किंतु बहुत सुंदर उदाहरण दिया, किंतु जब उसमें अंतर्मुहूर्त से अधिक नहीं टिक पाते हैं, तब वे 28 मूल गुणों के भेद से छेदोपस्थापना नामक चारित्र को ग्रहण कर लेते हैं। अब यहाँ शंका यह है कि यदि यह भेद रूप चारित्र है तो इसका उपदेश क्यों किया है? समाधान कर रहे हैं कि यह कहना ठीक नहीं। तो वो पूछ रहे कि क्यों ठीक नहीं? तो इसका समाधान कर रहे क्योंकि यह निश्चय चारित्र का भेद रूप है और निश्चय चारित्र का कारण है। हम हमेशा ही देखते हैं कि निश्चय का कारण व्यवहार है, व्यवहार यह कारण है, निश्चय यह कार्य है। इस व्याख्या में श्रीमान व्याख्याकार अमृतचंद्र सूरी ने यही तो कहा है और इन्हीं आचार्य ने पंचास्तिकाय ग्रंथ की टीका में भी यही कहा है। व्यवहार नय का आश्रय लेकर होने वाला मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग, यानी व्यवहार यह साधन है, इसका आश्रय लेना है, और निश्चय मोक्ष मार्ग यह साध्य है। यही बात श्री जयसेन आचार्य ने भी कही है, बहुत सारे उदाहरण इन्होंने दिए हैं। व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय रत्नत्रय जो कि उपादेय भूत है, उसके लिए कारण होने से उपादेय है, परंपरा से जीव की पवित्रता का कारण होने से पवित्र है। इसलिए व्यवहार चारित्र तब तक उपादेय ही है
जब तक कि निश्चय चारित्र प्राप्त नहीं हो जाता। दूसरी बात यह है कि वीतराग चारित्र के अनंतर निर्विकल्प ध्यानावस्था में वह स्वयं ही नहीं है, इसलिए उसके छोड़ने का प्रसंग नहीं आता। और एक बात यह भी है कि यदि व्यवहार चारित्र हे होता तो तीर्थंकर परमदेव उसका प्रतिपादन क्यों करते अथवा स्वयं वे उसे धारण क्यों करते। देखिए, मुनियों के बृहद प्रतिक्रमण में श्रीमान गौतम स्वामी महाराज कहते हैं, हे आयुष्मंतो सुनो, यहाँ पर निश्चय से सर्वज्ञ सर्वलोकदर्शी महाकाश्यप गोत्री श्रमण भगवान महती महावीर ने देव असुर और मनुष्य सहित सभी लोक में सर्व जीवों को और सर्व भावों को सब कुछ सम्यक प्रकार से एक साथ जानते देखते हुए विहार करते हुए श्रमणों के 5 महाव्रत, रात्रि भोजन विरत नाम का 6ठा अनुव्रत, भावनाओं सहित मातृका पद सहित और उत्तर पद उत्तर गुण सहित सम्यक यति धर्म का उपदेश दिया है। हे आयुष्मंतो भव्यो, मैंने सुना है इस भरत क्षेत्र में निश्चय से उपर्युक्त विशेषण से विशिष्ट भगवान महती महावीर स्वामी ने मुनियों के लिए 5 महाव्रत आदि को मुनि धर्म रूप से उपादिष्ट किया है। इसी प्रकार श्रावकों के लिए भी 12 व्रतों का और मध्य मास मधु से वर्जित का श्रावक धर्म रूप से उपदेश दिया। इस हेतु से हम लोगों को व्यवहार रत्नत्रय उपादेय ही है। भैया जी बहुत है, पढ़े? हाँ और पढ़ो। हेलो, हाँ पढ़ रही जी। इतना वर्णन है काय गुप्ती का, इसका पढ़ो, पूरा पढ़ो, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा। समिति गुप्ती आदि को श्री उमा स्वामी ने संवर तत्व में लिया है और 5 महाव्रत को आश्रव तत्व में लिया है। अतः ये व्रत मोक्ष के कारण कैसे होंगे? तो इसका समाधान कर रहे, ऐसा नहीं है। श्रीमान अकलंक देव ने कहा है, यहाँ पुण्याश्रव का व्याख्यान करना चाहिए क्योंकि यह प्रधान है और इस पूर्वक ही मोक्ष होता है। जय धौला टीका के कर्ता श्री वीरसेन आचार्य ने भी कहा है। जी एक समय में असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा होते रहने पर महाव्रती मुनियों को पापबंध कैसा होगा? तो इस रहे ये शंका कर रहे, जैसे आपने सर्व पाप योग से निवृत्ति रूप अभेद चारित्र आवाज ब्रेक हो जा रही है। हाँ, आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। समाधान कर रहे हैं। हेलो, पढ़े ना भैया जी? हाँ। ऐसा नहीं कहना, यह असंभव है क्योंकि सिद्धांत शास्त्र में सुना जाता है कि 7वें गुणस्थान से ही छठा होता है, किंतु प्रथम गुणस्थान से, चतुर्थ गुणस्थान से या 5वें गुणस्थान से नहीं होता। और वैसा चतुर्थ पंचम गुणस्थान के विषय में नहीं है, बल्कि व्यवहार चारित्र का ही एक देश रूप श्रावकों का चारित्र है। पंचास्तिकाय में व्यवहार मोक्ष मार्ग के प्रकरण में श्री जयसेन आचार्य का भी यही अभिप्राय है। तपोधन के प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान के योग्य 5 महाव्रत आदि रूप चारित्र होता है और गृहस्थों के उपासकाध्ययन ग्रंथ में कहे मार्ग से पंचम गुणस्थान के योग्य दान, शील, पूजा, उपवास आदि रूप अथवा दर्शन प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा पर्यंत चारित्र होता है। इस प्रकार व्यवहार मोक्ष मार्ग का लक्षण कहा है। अन्यत्र बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में यही कथन दिखता है। यथा इसी सराग चारित्र का एक देश अवयवभूत देश चारित्र कहा जाता है। इसलिए जैसे मुनियों के सराग चारित्र के आगम में व्यवहार और निश्चय ये 2 भेद देखे जाते हैं, वैसे ही श्रावक के विकल चारित्र में व्यवहार निश्चय ये 2 भेद कहीं पर भी आगम में नहीं है। अतः आपको यह निश्चय करना चाहिए कि अरहंत मुद्रा के बिना निर्विकल्प समाधि, वीतराग चारित्र, निश्चय रत्नत्रय, अभेद संयम, शुद्धोपयोग, शुक्ल ध्यान और स्वरूपाचरण इन नामों से जो कुछ भी चारित्र है वह सर्वथा अशक्य ही है।
यहाँ अभिप्राय यह हुआ कि सहज विमल केवल ज्ञान दर्शन स्वरूप निज परमात्म पद के लिए साक्षात कारणभूत वितराग चारित्र उपादेय है और उसकी सिद्धि के लिए सराग चारित्र को परम आदर से ग्रहण करना चाहिए और जब उसको प्राप्त न कर सके तब तक उसके अभ्यास के लिए देश चारित्र भी अपनी शक्ति के अनुसार लेना ही चाहिए। इसी क्रम से ही आत्मा की सिद्धि होगी, अन्य किसी प्रकार से नहीं। ऐसा निश्चय करके आपको रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए प्रयत्न पूर्वक आजकल के चारित्रवान मुनियों की भी भक्ति पूजा स्तुति वंदना और उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार व्यवहार नय की प्रधानता से अशुभ मन वचन काय व्यापार के निरोध की मुख्यता से 3 सूत्र हुए। पुनः निश्चय नय की अपेक्षा से सर्व शुभ अशुभ तीनों योगों की प्रवृत्तियों को रोकने की प्रधानता से 2 सूत्र हुए। इस तरह 5 सूत्रों द्वारा गुप्ती के स्वरूप का प्रतिपादक यह तीसरा अंतराधिकार समाप्त हुआ। जी भैया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आज तो आनंद आ गया क्योंकि परम पूज्य आर्यका रत्न गणिनी माता जी, ज्ञानमती माता जी को दीक्षा लिए हुए कितने 68 इयर्स हो गए। 68 2009 में विक्रम संवत चुल्ली का दीक्षा ली थी। 2011 में जयपुर खानिया जी में आचार्य वीर सागर महाराज से दीक्षा ली थी। पहले उनका नाम मैना सुंदरी था, तो मैंने उनको नाम दिया गया ज्ञानमती माता जी, और वो ज्ञान के भंडार हैं और बहुत ऊंची ऊंची चीजें आज सुनने को मिली है। भले ही इस गाथा का अर्थ हम कल और पढ़ेंगे, कल और सुनेंगे श्री सोनू जैन जी से। यानी प्रत्येक शब्द को देखो अपना कितना पुण्य है। नियम सार की एक गाथा पर अपने को पद्मधारी की टीका का जो हिंदी अनुवाद है भाई साहब जयचंदी साहब पढ़ करके सुनाते हैं, समझाते हैं। और ज्ञानमती माता जी ने जो लिखा उसका जो है वर्णन आदरणीय विजया बहन जी ढोलिया साहब समझाते हैं, पढ़ते हैं। कितना सुंदर लग रहा है, कितना उत्कृष्ट उपयोग है अपना। और जो है नियम देशना के धर्मोपदेश जो आचार्य रत्न विशुद्ध सागर महाराज ने किए हैं वो सोनू जैन जी पढ़ती हैं। मेरे को आज इतना आनंद आया। देखिए इसमें लिखा है, जो अभी विजया बहन जी ने सुनाया था कि गौतम स्वामी ने कहा है साधुओं से, सुदम में मेरी बात को सुनो, आउ संतो हे आयुष्मान। सुदम में आउ संतो है खलु समणेण भयवदो महदी महावीरेण महाकස්සवेण सब्बन्नुना सब्बलोक दरिशिणा स देवासुर मानुषस् लोयस् आगदी गदी चवनोपवादम बंदम मोक्षम इड्डिम ठिदिम जुदिम अनुभागम तक्कम कलम मनो मानसीयम भूतम कयम परिसेव्यम आदि अधिकम्मम अरुहकम्मम सब्ब लोये सब्ब जीवे सब्ब भावे सब्बम समम प्राणंता पसंता विहरमानेन समनानम पंचमह वदानी राय भोजन वेरमण छट्टाणी अनुपदानी स भावनानी समाउग पदानी स उत्तर पदानी सम्मम धम्मम उपदेशदानी तम जहा। 2-4 मिनट और बोल रहा हूं मैं जो इसके अंदर लिखा है। पाणादिवादं चहिमोसगं च अदत्तमेहुन्न परिग्रहं च पदानि सम्मं अनुपालयित्वा निब्बाणमग्गं बिरदा उवेन्ति जानिकानि विसल्लानि गर्हितानि जिनसासने तानि सब्बानि वो सरिता निसल्लो हृदयसया मुनि। बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उत्कृष्ट वचन जो है अपने लिए आचार्यों ने लिखे हैं। अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है। देखो इसमें लिखा है उक्कस्येन, समाधि मरण का फल बता रहे हैं। क्या कहते हैं, जो एदाइम बदाइम धरेई, जो इन व्रतों को धारण करता है, साविया हुआ, चाहे वो श्रावक श्राविका भी क्यों न हो। हमारे सोनू बहन जी भी जो है बहुत कंट्रोल में आ गए हैं, नियंत्रण कर लिया उन्होंने अपनी इच्छाओं पर। खुड्डे खुड्डिया हुआ दह अट्ठ पंच भवनवासी वाण मित्र जोइस्य सोहमीसाण देवी वो वदि कमित्तु उवरिम अन्नदर महड्यासु देवेसु वो वज्जंती तम जहा सोह मीसाण साण कुमार माहिंद बंब बंबुतर लांत कपट सुख महासुख सतार सहसार पाणत पाणत आरण अच्युत तपेसु वज्जंती।
अडयंबर सत्थ धरा कड़यंगद बद्ध नौड कय सोहा पासुरवर बोही धरा देवाय महडिया होंती। इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। उकस्य ने उत्कृष्ट रूप से दो तीन भव गहनानी, दो तीन भव ग्रहण करके मोक्ष चले जाते हैं। जहन्ने तत्त भव गहनानी, जगनी से 7-8 भव। तदो सुमाणु सत्ता दो सुदेवत्तम, सुदेवत्ता दो सुमाणु सत्तम। जब तक मोक्ष नहीं होता तो मनुष्य से देव बनते हैं, देव से मनुष्य बनते हैं, फिर देव बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं, और यानी नरक गति में, त्रियंश गति में जाना होता ही नहीं बाद में। तदो साई हत्था पच्छा निगंथा होऊन सिज्जंती बुज्जंती मुंचंती परिनिवाणयंती सब दुखान मंतम करयंती जावरहंताणं भयवंताणं नमोकारं करेमि पच्चुवासं करेमि पाव कालम पाव कम्मम दुच्चर्यम गोस्रामी। अभी जो ने परम पूज्य आर्यका रत्न ज्ञानमती माता जी के द्वारा जो संकलन किया है उस नियम सार की गाथा नंबर 670 में, उसका वर्णन पढ़ करके अपन ने सुना, बहुत अच्छा लगा। अब मैं भैया जी एक बात याद आई, भैया जी एक बात याद आई कि जो जीव आत्म स्वरूप में रमन हो जाता है उसके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में एक गाथा लिखी है, ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। बहुत सुंदर गाथा, कहीं भी उसका ध्यान नहीं जाता है। बहुत सुंदर। राग का अभाव होने से मुनिराज बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो उसमें भी राग का अभाव है, इसलिए वहां पर जाते हुए भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आत्म तत्व को स्थिर कर लिया है। विजय भाई जी साहब, आपके ज्ञान को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ, आप उस पर ध्यान देना। देखो, हमको प्रैक्टिकल काम भी चाहिए आपसे, आपका उच्चारण भी शुद्ध है। आप एक इष्टोपदेश, समाधि शतक और द्रव्य संग्रह, इनको आप जो है मूल प्राकृत और संस्कृत के गाथाएं श्लोक आपको याद भी है, आप इनको गा करके इनकी सीडी बना करके सोनू बहन जी को 15 नवंबर तक तो अवश्य दे दें में, क्योंकि अब टाइम कम है। नहीं होगा भैया जी अभी नहीं होगा, मैं बाद में जरूर कर दूंगी, अभी कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अवश्य क्योंकि क्या है, मैं बाद में जरूर कर दूंगी। सोनू जैन जी, आप ये काम करवाना। अब मैं आपसे सोनू जैन जी, आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, आज समय कम है, आप जो है आप हमें गाथा नंबर 70 का हिंदी पद्यानुवाद पढ़कर सुनाने की कृपा करें। और आपके काम की हम बहुत बहुत प्रशंसा अनुमोदना इसलिए कर रहे हैं कि आप धार्मिक कार्य करके बहुत से भाई बहनों को आपने उत्साहित करके, और सिंगिंग में जो है बहुत से सारे ग्रंथ आ गए हैं, बहुत सौ के फोटो भी इसमें विद्यासागर इसमें जो सिंगिंग ग्रुप में आ गए हैं, बहुत अच्छा लगा सोनू जैन जी। अब आपसे विनम्र प्रार्थना है कि गाथा नंबर 70 का हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें, प्लीज। हिंसादि की विरति हो तन गुप्ति होती, वाणी कहे जिनप की मन मैल धोती, पावे विराम सब ही तन की क्रियाएं, कायोत्सर्ग अथवा तन गुप्ति पाए। इसका विशेष वर्णन सोनू जैन जी साहब हमको कल सुनाएंगे नियम देशना से। मैं आदरणीय अशोक जैन जी भैया जी बच, जो बेंगलोर निवासी, उनसे मैं जानना चाह रहा हूं, प्लीज ये बताएं कि पंच परावर्तन का सारा काम हो गया हो तो सारे पृष्ठ उसमें ललिता बहन जी साहब के प्रवचन के 32 पेजेज और 48 पेजेज और प्रारंभिक और एंडिंग जो भी हो गया है, सबका PDF बना करके प्लीज आप समय सार ग्रुप में आज डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, प्लीज। अशोक भाई जी बोलो, क्या बोलना चाहते हो? वो ललिता बहन जी वाला कैसे जोड़ दूंगा मैं भी, बाकी तो मान लो मेरे मतलब
मेरा किया हुआ है, और पारस भाई साहब उसमें जो कुछ कमेंट लिख रहे हैं, पारस जी पाटनी, वो कुछ कमेंट लिख रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सुधार हो जा रहा है, तो सुधार में ज्यादा समय नहीं लग रहा है, और उनको कमेंट पूरे करने में 1-2 दिन और लगेंगे। और ललिता बहन जी वाले 32 पेज फिर मैं एक्चुअली मैं आप तक फोन पर बात करता हूँ मैं आपसे। अच्छा, मतलब पारसमल जी पाटनी बाबूजी लिख रहे हैं क्या कुछ जी कलकत्ता वाले? बाबूजी इसमें सुधार कर रहे हैं। हाँ बाबूजी सुधार कर रहे हैं। मैंने केसी भाई साहब को भेजा हुआ है और बाबूजी को भी भेजा हुआ है। बाबूजी उसमें जहाँ कुछ त्रुटि हो गई है, यहाँ पर जहाँ कुछ उनको जोड़ना है, वो मेरे को भेज रहे हैं लिख लिख करके, और मैं उनको ठीक करता जा रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भले ही जो है 2, 4, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन लगे, लेकिन एकदम मतलब 100% राइट आना चाहिए। बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया आपने। जी बहुत बहुत पारस बाबू जी देख रहे हैं उसको। और ललिता बहन जी वाला ऐड करने के लिए मैं फोन करता हूँ आपको। तो आदरणीय सोनू जैन जी, अभी आप उपस्थित हैं क्या प्लीज? सक्षम जैन बोलो, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम। आदरणीय विजया बहन जी साहब, यदर्थ मात्रा। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमाद्याद्यति किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वमन्दमानस्य ममास्तु देवी। ममास्तु देवी जावानी के जानते सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तमुदो जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख दे। नमोकार। द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय। भाई साहब जी हाँ, मैं ये बोल रही थी कि ये अपन जो स्वाध्याय कर रहे हैं और इसके कारण जो अपना शुभ उपयोग हो रहा है, उसमें आप लोग स्वाध्याय के मेरे भाई बहन और सोनू दीदी, इनका बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा हाथ है।